हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा जो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेसिकली जैन 2017 का डिस्कशन है। इसमें क्या करेंगे हम 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कवर करेंगे प्रीवियस डिस्कशन की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली सम ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे और वही अपनी यूजुअल टैक्टिक्स की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ कंसेप्ट पे भी फोकस करेंगे जो बेसिकली थोड़ा छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, उन पे भी बात होगी। सो प्लीज़ स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशनिक, यानी कि एक ओशनिक प्लेट है। ठीक है, एक ओशनिक प्लेट है और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो देखिए पैसिफिक, देखिए पैसिफिक में देखिए इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है और इधर पैसिफिक प्लेट है। इंडीज में देखेंगे तो ये पैसिफिक प्लेट हो जाएगी। ठीक है, पैसिफिक प्लेट, तो इनका इस तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक, तब इंडीज बनते हैं, दीज आर वोल्केनिक। ठीक, तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। सेकेंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बीदरिंग कास्ट टोपोग्राफी, इन कास्ट रीजन में, दैट इज बेसिकली क्या होता है CaCO3, यानी कि जब H2 से मिलता है तो इस तरीके से ये बनता है CH का होल ट्वाइस एंड CO2 इस तरीके से। ठीक, तो ये कार्बोनेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, थर्ड देखिए, सम रिवर्स एंड देयर टाइप्स ऑफ डेल्टा। देखिए नाइल का डेल्टा कैसे, बर्ड फुट, सॉरी मिसिसिपी का, और नाइल का आर्क्यूट है, गंगा का बेसिकली कस्पेट है। ठीक है, और टाइबर यानी कि टाइबर का स्ट्राइन है, तो सिर्फ टाइबर का कस्पेट है, तो यानी कि थर्ड की मैचिंग आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ देखिए, द टर्म पैन प्लेन, टर्म पैन प्लेन। ठीक है, बेसिकली ये बेसिकली किसका है, जैसे मान लीजिए जो WM ने जो पेनी प्लेन बोला था। ठीक है, लेकिन LC किंग ने इसको पैन प्लेन बोला था। ठीक, तो लेवल सरफेस फॉर्म बाय फ्लूवियल साइकिल ऑफ ए ओल्ड स्टेज, यानी कि 3 साइकिल होती हैं, एक बेसिकली यंग स्टेज, एक मेच्योर स्टेज, एक ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो जो लास्ट वाली साइकिल होती है उसी बेसिकली जो लास्ट यानी कि ओल्ड एज में पैन प्लेन बनते हैं। ठीक, यानी कि फोर्थ का थर्ड आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, द टर्म प्रेजेंट की टू द पास्ट मैनी टाइम्स, हम लोग ऑलरेडी, दैट इज अ जेम्स हंटन कंसेप्ट यूनिफॉर्मेटिज्म। ठीक है, अब देखिए, अ बैंड ऑफ विंड जेट स्ट्रीम कहाँ होती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में, अराउंड 12 से 14 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, निगेटिव सदर्न नॉर्दर्ली रिफर विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड किसको फेवरेबल टू एल निनो। निगेटिव में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, जो एल निनो के फेवरेबल कंडीशन, जैसे मान लो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में क्या होगा, बेसिकली एक तरीके से लो प्रेशर रीजन होगा, और वेस्टर्न पैसिफिक में बेसिकली हाई प्रेशर रीजन होगा। तो बेसिकली जो एल निनो वाला इम्पैक्ट होगा वो और इंटेंसीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेवेंथ का फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मैन सेंटर ऑफ हरिकेन मैथ्यू। ठीक है, वाज लोकेटेड इन 2016। अब इसमें सिंपल पॉइंट, ये हरिकेन कहाँ आते हैं, कैरिबियन सी में। ठीक है, कैरिबियन सी में आते हैं, तो कैरिबियन सी में देखो कौन सा है, साउथ वेस्ट रहती है, कोई प्रॉब्लम, फ्लोरिडा भी है तो साउथ वेस्ट रहती है, आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए नाइन्थ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन बिटवीन 0 to 10, यानी कि 0 to 10 नॉर्थ और 0 to साउथ लैटिट्यूड में टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है, यानी कि हाउ मच टेम्परेचर वेरिएट फ्रॉम 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 10 डिग्री साउथ, दैट इज 1 सेल्सियस। ठीक है, आगे देखिए, द जनरल डेप्थ ऑफ एप्सिल प्लेन, एप्सिल प्लेन मीन्स जो समुद्र वाले प्लेन होते हैं, जैसे ये मान लीजिए कॉन्टिनेंटल स्लेफ हो गई, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और ये होते हैं बेसिकली एप्सिल प्लेन, तो इनकी होती है 3 to 6 किलोमीटर अंडर द सी। ठीक है, तो 10th का थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, सम ओशियन बेसिकली ट्रेंचेज हैं और बेसिकली लोकेशन देखिए, चैलेंजर नॉर्थ पैसिफिक में। ठीक है, एडरिच साउथ पैसिफिक में, रोमांचे नॉर्थ अटलांटिक में, और नेयर्स साउथ अटलांटिक में। ठीक है, सो 11th का आंसर हो जाएगा ए।
12 देखिए, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड द रेनफॉल रेंज 200 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इंडिया हाउ मैनी मेजर बायोजियोग्राफिक, यानी कितने मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन इंडिया डिवाइड है, दैट इज 10, ठीक है। 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड अप ग्लोबस्टर्स फॉला, यानी कि जो उनकी थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो यानी कि अब इसमें कि जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे बेसिकली यूरेशिया का पार्ट है, यानी कि यूरोप का पार्ट है। इंडिया देखिए, उसमें उसने डिवाइड किया था कि अंगारा लैंड, यानी कि ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड होगा। तो जो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड, उसमें बेसिकली गोंडवाना लैंड, उसमें ये तरीके के यानी कि जो फ्लोरा था ग्लोब वो पाया था। जो साउथ अफ्रीका भी हो जाएगा गोंडवाना का पार्ट, इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी, बट नॉर्वे पार्ट नहीं है। तो 14 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिए, इन द एल्टीट्यूड रेंज बिटवीन 3400 मीटर टू 4500 मीटर इन द हिमालय अल्पाइन फॉरेस्ट। अब देखिए, अल्पाइन फॉरेस्ट लाइक नो ह्यूमन इंटरवेंशन, नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, सो दिस इज लिटिल बिट हार्ड स्टेटमेंट, ये थोड़ा टफ स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक। 16 देखिए, इन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन, यानी कि जब स्पेशियल इंटीग्रेशन की स्टडी करते हैं जियोग्राफर्स, तो किन फैक्टर को दिमाग में लाया जाता है, किन फैक्टरों को दिमाग में रख के किया जाता है, दैट इज एसेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, यानी कि जो रीचनेस और कनेक्टिविटी को फोकस करके बेसिकली जियोग्राफर्स क्या करते हैं, स्पेशियल इंटीग्रेशन को बेसिकली प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 16 का हो जाएगा थर्ड, ठीक। 17 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलाइज द कंसेप्ट दैट एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डेवलपमेंट में रिलेशन की बात कौन करता है, दैट इज फ्रीडमैन। 17 का फोर्थ, ठीक। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 18 द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम, दैट इज कुन, ठीक। हु डिफाइन द जियोग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी, दैट इज बरो, ओके। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 20 द अप्रोच द सम जियोग्राफिकल फैक्ट अकॉर्डिंग टू रिटर कांट बी एक्सप्लेन, यानी कि कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर ऐसे हैं वो साइंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं, दैट अप्रोच इज कॉल्ड टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। इट इज़ प्रोमोटेड बाई कार्ल रिटर, ठीक। 21 देखिए, हाउ मच ऑफ द लिक्विड प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू 10 इंच ऑफ स्नोफॉल, यानी कि कितना लिक्विड रेन प्रेसिपिटेशन हो कि 10 स्नोफॉल, यानी कि 10 जैसे 1 सेंटीमीटर 1 इंच अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो वो कितने स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इंच में, दैट इज टॉकिंग अबाउट। तो 21 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 24 देखिए, 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्डर सब सेंटर प्लेस इन नेक्स्ट नाइबरहुड, यानी सेंटर प्लेट में कौन है, के एल, तो के हो जाएगा, ठीक है। के मार्केट के बराबर 4, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन है 23, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन मैनी टाइम्स। ये थ्योरी बारन थॉम्सन और जेन ऑस्टीन और बाद में पी हैगेट बेसिकली इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। इन्होंने इसे 3 स्टेज का बनाया, 3 स्टेज, ठीक है, और इसने इसको 5 स्टेज की थ्योरी बनाया, ठीक। रिगार्डिंग बर्थ नेचुरल, यानी कि बर्थ और रेट का कॉम्बिनेशन लेके, ठीक। आगे देखिए 24 देखिए, क्रूड बर्थ रेट द रेशियो नंबर ऑफ बर्थ एंड टोटल पॉपुलेशन, ठीक। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। जनरल फर्टिलिटी रेट रेशियो बिटवीन बर्थ एंड नंबर ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव एज, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, देखिए बर्थ ओवर डेथ रेट, ठीक है, डेथ पॉपुलेशन।
डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000। सो बेसिकली 24th का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, 25 क्वेश्चन देखिए। द साइज ऑफ पॉपुलेशन nth रैंकिंग विल डिपेंड अपॉन 1/nth लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पॉपुलेशन। दैट इज़, ये कंसेप्ट भी हम लोग देख चुके हैं, जी के जिप्स का कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सिटी है उसकी पॉपुलेशन 50,000 है। ठीक, और हमें फिफ्थ ऑर्डर की निकालनी है, तो क्या करेंगे, 50,000 बाई फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ की कितनी आएगी, 10,000 पॉपुलेशन। ठीक, सो सिंपल। आगे देखिए, मैन 0 to 14 एंड 15 to 44 एज ग्रुप पॉपुलेशन कंट्रीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तो ग्रोथ क्या होगी, 0 ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, आगे देखिए, हु मॉडिफाई द क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ जे सी वीवर, दैट इज़ दोई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली जो राइटर्स होते हैं उनके कंसेप्ट एंड थ्योरीज, उनको बस सिर्फ आपको मगअप करना होता है। बट द राज, अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 28th, बट द लार्जेस्ट यूनियन रिजर्व, दैट इज़ कनाडा। ठीक, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर डिपॉजिट ऑफ नाइट्रेट, यानी कि किस डिजर्ट में नाइट्रेट के डिपॉजिट पाए जाते हैं, दैट इज़ अटाकामा एंडीज रेंज। ठीक है, एंडीज रेंज। ओके, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंसेप्ट जियोग्राफिकल स्पेस इन ग्रोथ पोल थ्योरी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज बोडविले। ठीक, 31 देखिए, व्हाट आर द 3 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू एडवर्ड उलमान, दैट इज कम्प्लीमेंट्री, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, ये किसने दिया, कॉल सॉसर ने। ठीक, 33 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एंटिटी इन एरिया, बेसिकली कल्चरल पॉइंट सबसे छोटा होता है, फिर कल्चरल रीजन होता है, फिर कल्चरल लैंडस्केप और सबसे बड़ा कल्चरल रेलम होता है। तो 33 का थर्ड हो जाएगा। ठीक, ये देखिए स्कॉलर्स हैं और उनके कंसेप्ट हैं। देखिए OH के स्केप्ट, ये बेसिकली प्रॉब्लिस्ट है, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड राइज ऑफ अर्ली ह्यूमन कल्चर। ओके, देखिए टेरे एंड पैटरसन, रोल ऑफ रिलीफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन सिग्रेशन ऑफ द कल्चर। ठीक, रिचर्ड एंड सिब्बा राव, वैल्यू ऑफ द माउंटेन एंड डिटरमाइन मच इज लाइज बियॉन्ड इट्स ओन टोपोग्राफी। आल्चिन, लेट स्टोन मस्ट बी एसोसिएट विद पीपल मच लाइक मॉडर्न ट्राइबल ग्रुप इन रिमोट रीजन। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ इस मैचिंग का। ठीक है, 35 देखिए, बेसिकली इंडिया का रीजन है और सदर्न डिवीजन है। देखिए सदर्न में कौन आएगा, मैसूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, देखिए ईस्टर्न में क्या आएगा, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्टर्न में महाराष्ट्र एंड गुजरात। नॉर्थ सेंट्रल में देखिए उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो बेसिकली 35 का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेपरेट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विद द डक्कन प्लेट, मीन्स कोस्टल प्लेन, इंडियन कोस्ट प्लेटू एंड कोस्टल, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, आगे देखिए 37, द फ्लो एनालिसिस ऑफ टेक्निक यूज फॉर डिलिनेशन ऑफ रीजन, दैट इज फंक्शनल। आगे देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इन 1961 सेंसस ऑफ इंडिया डिड टू ग्रुप द 7 इंडस्ट्रियल वर्कर excluding first 2 categories representing the agriculture sector into functional type of manufacturing, that is अशोक मित्रा। ठीक, 38 का थर्ड। 39 देखिए, हु रोड द बुक एलिमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स, दैट इज हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन, इन्होंने एलिमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स लिखी। ठीक है, आगे देखिए 40 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर प्रेजेंट मॉडल बेसिक प्लानिंग ऑफ सेकेंड प्लान इन इंडिया, दैट इज मानलोवे। सेकेंड प्लान कब था, बेसिकली 1956 से
1961 तक, ठीक है। ये थर्ड ये टाइम पीरियड है, यानी कि 1956 से 1961 तक, ठीक। प्लानिंग कमीशन कब आया? दैट इज़ 1950, ओके, नॉट अ 1952। इस साल इलेक्शन हुआ था, ओके। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लासिफाइड वेस्टर्न ड्राई रीजन? दैट आर राजस्थान ड्राई रीजन, ठीक है। 43 देखिए, हुज पोर्ट्रायल्स और एप्टोमाइज रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन कनेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हु पोर्ट्रेट द connection between political geography and foreign policy? That is Karl Haushofer, okay। आगे 44 देखिए, तराई रीजन रिप्रेजेंट मार्स लाइक लैंडस्केप। तराई रीजन में क्या होगा? बेसिकली जो एक तरीके के स्वैम्पी लैंड्स होते हैं, वहाँ वाटर प्लस वेजिटेशन दोनों होते हैं, यानी कि वाटर और वेजिटेशन दोनों होते हैं इस तरीके से, तो इनको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तराई रीजन जोन ऑफ सीपेज वेयर द फाइनल सैंड सिल्ट एंड क्ले आर डिपोजिट एंड इमर्जिंग स्ट्रीम, ठीक है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, तो 44 का हो जाएगा ए। 45 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, वन ऑफ हिमालय फॉर्म फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, नहीं। हिमालय राइजिंग फ्रॉम द टेथिस सी एंड सी गेट कॉम्प्रेस, सही है। यानी कि देखिए, ये यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी इस तरीके से। अब यहाँ पे टेथिस सी था, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो इसके कंप्रेशन से क्या हुआ? माउंटेन रेंज बनी, ठीक। सो सिंपल। 46 देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोन बाई ओजाइव कर्व, दैट इज ओजाइव कर्व, तो 46 का हो जाएगा 4th, ठीक। ये थोड़ा स्टिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में टैकल करेंगे, बट इसका आंसर सी है, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक। 48 देखिए, मैप दैट आर यूजुअली रिफरिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन कॉल्ड कम्प्लेक्स थीमेटिक मैप, ठीक है, जिनमें बहुत सारे वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको कम्प्लेक्स थीमेटिक मैप बोलते हैं। कम्प्लेक्स थीमेट यूज टू लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स, ओके। सो बेसिकली इसका आंसर बोथ आर करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो 48 का सेकंड हो जाएगा, ठीक। 49 क्वेश्चन देख लीजिए, मैचिंग्स हैं। देखिए, परफेक्ट यूनिफॉर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज 2.5, यानी 2 से बड़ा होता तब, ओके। टेंडिंग टू 0.5 टेंडिंग टू क्लस्टर, ओके। अब देखिए 0.7 टेंडिंग टू रैंडम, 0.7 टेंडिंग टू यूनिफॉर्म, ओके। सो 49 की मैचिंग हो जाएगी थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिमोट सेंसिंग इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड आर्ट एक्वायरिंग डेटा अबाउट अर्थ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कंटेक्ट, ओके। यानी कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो बेसिकली जो टेरेन होती है या अर्थ की जो जियोमॉर्फोलॉजी होती है उसको विदाउट टच, जैसे मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और यहाँ पे ये कैमरा है, तो बेसिकली और इस यहाँ रिवर है, तो ये इसकी फ़ोटो कैप्चर कर रहा है, तो ये बेसिकली विदाउट टचिंग, यानी कि विदाउट टचिंग, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बेसिकली ये एरोप्लेन है इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर माई बैड आर्ट्स। तो अब द कलेक्शन ऑफ डेटा ओनली कंडक्टेड बाई मीन्स ऑफ रिमोट सेंसर, नहीं, अनदर एयरक्राफ्ट कैन बी, सो 58 का थर्ड हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट NTA, बेसिकली UGC ने 2017 जैन पेपर। So I hope you guys like my discussion. So please go through it. If you have any problem, please mention in the comment section. मुझे खुशी होगी to reply you guys. Thank you very much and have a nice day.